आनंद धाम कराला दिल्ली स्थित अग्रहरि भवन का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर द्वितीय सामूहिक विवाह एवं छठा परिचय सम्मेलन भी किया गया। इस अवसर पर पूरे देश से विवाह योग्य युवक युवतियों का यहां पर परिचय सम्मेलन कराया गया। इसके साथ ही दिल्ली की कार्यकारिणी का भी गठन किया गया, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री और तमाम पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई। इसके साथ ही महिला मंडल की भी यहां पर गठन किया गया और इस सब कार्य को करवाने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री आदि यहां पर पधारे हुए थे। पूरे देश से अनेक गणमान्य लोग यहां पर आए, उन सबका मोमेंटो और पटका पहनाकर स्वागत किया गया। दिल्ली के अध्यक्ष मणिपाल गुप्ता और दयाराम गुप्ता की टीम ने सभी का आतिथ्य सत्कार किया और उनका सम्मान किया। सलाम दिल्ली ने आए हुए अनेक गणमान्य व्यक्तियों का साक्षात किया, जिन्होंने अग्रहरि समाज को लेके अपने विचार व्यक्त किए। मैं कुलभास्कर अग्रहरि, राष्ट्रीय महामंत्री अखिल भारतीय अग्रहरि समाज, और मैं बांदा उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। अच्छा, यहाँ पे आज जैसे परिचय सम्मेलन किया और पदाधिकारियों को भी आपने शपथ दिलाई, इसके बारे में दर्शकों को बताएं। देखिए, दिल्ली प्रदेश की जो रजिस्टर्ड कमेटी है उसके द्वारा ये कार्यक्रम था, जिसमें 27 तारीख को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी और इस भवन का उद्घाटन होना था, जो दिल्ली अग्रहरि समाज के द्वारा बना करके तैयार किया गया है। और नेक्स्ट डे यानी कि आज 28 दिन रविवार को नवयुवक और नवयुवतियों का परिचय सम्मेलन होना था, तो उसी क्रम में आज परिचय सम्मेलन हुआ। और उसी परिचय सम्मेलन के दौरान, क्योंकि पूर्व में दिल्ली की कार्यकारिणी का नवनिर्वाचन हुआ था, तो नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय संरक्षकों के द्वारा शपथ दिलाई गई और बहुत ही सुंदर तरीके से एक प्रभावी कार्यक्रम दिल्ली अग्रहरि समाज के द्वारा आयोजित किया गया। क्योंकि आज मूलभूत जरूरत है, लोगों का एक दूसरे से संपर्क घट रहा है, लोगों का एक दूसरे से मिलना जुलना कम हो रहा है। पूर्व के समय में लोग जाते थे निमंत्रण में, 1 दिन 2 दिन 3 दिन रुकते थे, शादी संबंधों की बात होती थी, तो उससे नए रिश्तों का निर्माण होता। आज आधुनिकता की चकाचौंध में इन चीज़ों पर ब्रेक लगा है, लोगों के पास टाइम नहीं है और बड़ी तेज़ी से लोग दौड़ रहे हैं। उस स्थिति में ये जो कन्या पक्ष और वर पक्ष के मध्य एक गैप बन गया है, संपर्क का अभाव हो गया है, उस गैप को दूर करने के लिए, उस संपर्क को बहाल करने के लिए अग्रहरि समाज संस्था दिल्ली द्वारा समय समय पर, और शायद ये 6वां परिचय सम्मेलन है और सामूहिक विवाह है, तो दोनों पक्षों के बीच में संपर्क और संवाद स्थापित करने के लिए युवक युवती परिचय सम्मेलन किया जाता है। और इस परिचय के द्वारा लोगों को एक दूसरे के बारे में जानकारी मिलती है और बहुत सारे बड़ी मात्रा में रिश्तों का निर्माण होता है। तो एक समाज में जो आज मूलभूत आवश्यकता है कि शीघ्रता के साथ उचित जोड़े बने, उसमें समाज की महत्वपूर्ण भूमिका है और उसको दिल्ली की संस्था अग्रहरि समाज की बखूबी निभा रही है। मैं दिल्ली की कार्यकारिणी को, दिल्ली के सभी कार्यकर्ताओं को एक सफल सामूहिक विवाह और परिचय सम्मेलन की बधाई देता हूं। अच्छा, अभी जैसे आपने मंच पे बोला था कि जो आजकल लड़का लड़कियों में गैप हो रहा है और सारा जो बच्चे आज जिससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं वो मोबाइल है, तो अग्रहरि समाज इसके लिए क्या करने जा रहा है? देखिए, अग्रहरि समाज केवल अवेयरनेस प्रोग्राम चला सकता है। उसी सिलसिले में मेरा संबोधन भी था कि हमको ये जो दूरसंचार की तकनीक आई है, इसका सकारात्मक उपयोग अपनी ज़िंदगी में करना है। हो क्या रहा है कि इसके कुछ निगेटिव पहलू हैं, हम और हमारी पीढ़ियाँ उसके पीछे अंधी दौड़ रहे हैं। हमारा इस बात को कहने के पीछे मुख्य उद्देश्य ये था कि हम जो नई तकनीकियाँ आई हैं उनका अपने जीवन में सकारात्मक प्रयोग करें और उसका सकारात्मक प्रयोग करके हम उसका लाभ लें और उसके जो उभय तरीके से नकारात्मक बिंदु हैं और जो गलत जानकारियाँ और गलत तरीके से जो उसमें सूचनाएं हैं, उनसे हम दूरी रखें और सकारात्मक प्रयोग करें। क्योंकि निश्चित रूप से ये जो मोबाइल यूनिवर्सिटी है ना, इस मोबाइल यूनिवर्सिटी के कारण लोगों ने अपने बाप दादा से पूछना बंद कर दिया है जी। लोगों को याद होना बंद हो गया है, जो भी चाहिए गूगल बाबा से पूछ लो। तो इस प्रवृत्ति पर थोड़ा रोक लगे और हम कुछ समाज से और अपने बुजुर्गों से भी सीखें। मेरे कहने का सिर्फ ये आशा था और तकनीक का हमको प्रयोग करना चाहिए, हम उससे कर सकते हैं। मेरा नाम मणिपाल अग्रहरि जी, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष।
अशोक विहार निवासी, दिल्ली का रहने वाला हूँ। अच्छा मणिपाल जी, ये जो धर्मशाला में आज हम प्रोग्राम आप कर रहे हैं, इसकी नींव कैसे रखी और संस्था का निर्माण कैसे हुआ और यहाँ तक किस तरह से आप पहुँचे, कितनी कठिनाई आपने झेली? जीवन में आदमी का संघर्ष करने का पथक बना हुआ है जी। आदमी जीवन में हमेशा संघर्ष करके उन्नति पर चढ़ जाता है। जिस समय ज़मीन दी गई, जो हमारे पुरोधा थे उन्होंने किस प्रकार से संघर्ष करके हमें ज़मीन दिलाई, जिसकी वजह से आज हम इस धर्मशाला को बना सके। और इसमें सबसे बड़ा योगदान समाज का है। समाज ने जो योगदान देकर के हम लोग को इस लायक बनाया कि हम इस धर्मशाला को बना सकते थे। यहाँ एक समाज को एकत्र करने की जगह बनाई गई, जिससे कि समाज एक प्लेटफॉर्म पर आ सके और अपने बच्चियों की शादी ब्याह के बारे में सोच सके और समझ सके। इसीलिए हम एक सामूहिक विवाह का कार्यक्रम रखे जाते हैं, जिससे कि लोग एक प्रेरणा के स्रोत बने कि दहेज से अलग होकर के हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़ करके अपने बच्चों का शादी विवाह बड़े प्रेम के साथ करें। तो इस संस्था द्वारा और इस धर्मशाला द्वारा आने वाले समय में और क्या क्या नई चीज़ें आप करने जा रहे हैं? क्या योजना है आपकी आगे वाले? आगे की योजना हमारी है, सबसे पहले तो हमने ये सोचा है कि हम इसको अग्रणी समाज के फ्री डिस्पेंसरी का विचार हमारा चल रहा है। दूसरा हमारा ये कि एक रजिस्टर्ड सोसाइटी बनाने जा रहे हैं, जिसमें सभी लोगों को ट्रस्टियों को जोड़ करके इसका निर्माण अच्छे तरीके से हम कर सकें और अच्छा संदेश लोगों तक हम पहुंचा सकें कि हम नए कार्य किस प्रकार से लोगों को जोड़ने के करेंगे। इसमें हमारे कुछ विचार चल रहे हैं और जल्दी से जल्दी हम इस कार्य को सफल करने जा रहे हैं। अच्छा, दिल्ली के अग्रणी समाज को आप अपने क्या संदेश देना चाहेंगे? अग्रणी समाज दिल्ली प्रदेश को सबसे बड़ा संदेश ये है कि सभी समाज के लोग जिस प्रकार से बढ़ चढ़ कर हिस्सा में ले रहे हैं, इस प्रकार से लेते रहें, जिससे आने वाला कल हमारे पूरे समाज का, दिल्ली समाज का जो है भविष्य उज्जवल बन सके। यही मेरी कामना है। संगठन में शक्ति है, संघे शक्ति कलयुगे। जब सारे लोग एकजुट होकर के सामाजिक लाभ अर्जित कर रहे हैं, शासकीय लाभ अर्जित कर रहे हैं, तो अपने समाज के विकास के लिए हमको सर्वप्रथम संगठित होने की आवश्यकता है। और हम लोग पूरे देश में इसी उद्देश्य को लेकर के आते जाते हैं। समाज में जो कुरीतियाँ व्याप्त हैं वो दूर करना है और समाज को संगठित करके आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक रूप से सबल बनाना है और सब लोग इस कार्य में डटे। मेरा यही उद्देश्य समाज के लिए। मैं दयाराम अग्रणी समाज दिल्ली NCR दिल्ली सहित महामंत्री हूँ। आज का क्या कहना चाहिए आज के कार्यक्रम के लिए? आज का कार्यक्रम ये हमारे समाज का परिचय सम्मेलन सामूहिक विवाह कार्यक्रम है और जिसमें करीब 80 बच्चों का हमारे पास बायोडाटा आया, जिसका हमने परिचय करवाया और आज यहाँ पर अभी थोड़ी देर बाद 2 जोड़ों का शादी हुई। तो ये जो विवाह होता है, क्या इसकी इंक्वायरी वगैरह भी करी जाती है? कुछ ऐसा बिल्कुल, हम लोग जो आज परिचय कर रहे हैं वो लोग आपस में अगर रिश्ता तय करेंगे तो हम लोग थोड़ा सा उसकी जानकारी, हमारे विधि मंत्री भी हैं, हमारे नोएडा के भी लोग हैं, थोड़ी सी जानकारी परिवार की लेके परिवार को समय देते हैं और उसके 5-6 महीने बाद जो भी समय मिलता है तब हम लोग ये कार्यक्रम करते हैं। तो क्या ये आपके समाज में ही होता है? इंटरकास्ट भी है इसमें क्या? नहीं, ये केवल हमारे समाज का कार्य है और इसमें केवल हमारे समाज के ही बच्चों का शादी विवाह करवाया। तो जैसे लड़की को सामान वगैरह दिया जाता है उसको शादी में, तो वो सारा अभी वो खुद करते हैं या आपका समाज के लोग? नहीं, जो भी परिवार हमारे यहाँ लड़के लड़की शादी करते हैं, हम अपने समाज की ओर से, हमारा जो संगठन है वो 51,000 रुपये का सामान उनको मतलब सहयोग स्वरूप देता है, जिससे कि वो अपना जीवन शुरू कर सके। जयराम जी, आपके जो ये धर्मशाला बनी है और जो भी अन्य कई कार्यक्रम हैं, तो क्या क्या प्रोग्राम कार्यक्रम आपके चलाए जा रहे हैं? ये धर्मशाला हमारा सामूहिक जो है लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, जरूरतमंद लोगों के लिए बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट पे उपलब्ध है, जहाँ सबके शादी विवाह और अन्य कार्यक्रम किए जा सकते हैं। ये चैरिटी काम है। दिल्ली के अग्रणी समाज या दिल्ली NCR के अग्रणी समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहूँगा, सब लोग एक हों, जिससे कि हम NCR और सेंट्रल दिल्ली में भी इसी तरह का एक जो है धर्मशाला या एक अपनी बिल्डिंग और वहाँ पर तैयार करें जो लोगों के काम है। YP गुप्ता अग्रहरी, मैं नोएडा में सेक्टर 78 महागुन मॉडर्न से हूँ। मैं इंजीनियर हूँ बेसिकली और पूर्व में मैं एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट था एक IT कंपनी में। अभी जो है मेरे पास
नोएडा महानगर में मंडल उपाध्यक्ष का दायित्व है बीजेपी से, आरएसएस में नगर व्यवस्था प्रमुख का दायित्व है, और अग्रहरी समाज में अभी नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर का मैं अध्यक्ष हूँ। ये जो पीछे हम लोगों की एक सोच थी कि हमारा समाज कैसे आगे बढ़े, उस सोच को चरितार्थ होते हुए हम देख रहे हैं। पिछले 3 साल से लगभग दिल्ली प्रदेश के जो कार्यकारिणी है, जिसमें श्रीमान मणिपाल जी हैं अध्यक्ष, श्रीमान दयाराम जी हैं, इन लोगों का बहुत ही अच्छा प्रयास रहा कि सबको जोड़ करके बियॉन्ड दिल्ली जो एनसीआर की एक परिकल्पना हुई उसको भी साकार कर रहे हैं, वहाँ से भी सहयोग ले रहे हैं, और इस सहयोग के साथ साथ जो अग्रहरी बंधु हैं उनको एक समरसता का भाव दिला रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है, जो कि पिछले, मुझे नहीं लगता पिछले 20-25 साल में कभी ऐसा कोई प्रयास किया है। इसी के तत्वाधान में अभी जो पीछे करीब 1 महीने 1.5 महीने से जो प्रयास हो रहा था, एक अग्रहरी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति वो हमारे यहाँ दिल्ली प्रदेश में आए और अपना जो है एक योगदान दे, अपना जो है एक ये प्रदेश कैसे आगे बढ़े, अग्रहरी कैसे एक साथ समरसता के साथ एक साथ आगे बढ़े, ये समाज कैसे आगे बढ़े, वो एक सोच जो है वो सबके बीच में दें। और इसके साथ साथ ही दो जोड़े का जो अभी सामूहिक विवाह का कार्यक्रम होना है वो आज होना है, और इसमें अब जो है जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान विदुक जी हैं, उन्होंने उनकी जो परिकल्पना है कि सारे अग्रहरी बंधु बिना दहेज के समाज को आगे बढ़ाएं, बिना दहेज के शादी करें, जो कुछ भी लड़की वाले लड़के वाले जो कुछ भी प्रयास करते हैं, जो भी देते हैं, बिल्कुल अपने हंसी खुशी से वो स्वीकार करें और आगे समाज को लेके जाएं। समाज में आज जो है बहुत सारे बच्चे इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, सीए बन रहे हैं, सीएस बन रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है जो पिछले 10 साल 15 साल का प्रयास मैं देख रहा हूँ कि एक परिवार जब आगे बढ़ता है तो उसके पीछे उसका भांजा, उसका ताऊ का लड़का, उसके चाचा का लड़का, ये सारे लोग आगे बढ़ते हैं। एक बेटा अगर इंजीनियर बनता है तो उसके आगे जो है सारे बच्चे, हमारे यहाँ हमारे ही परिवार में लगभग 6 इंजीनियर हैं। मैं इंजीनियर था शुरू करीब 87 से किया, और आज हमारे बेटे जो है 3 बेटे हैं, तीनों इंजीनियर हैं। हमारे भाई के 2 बेटे, एक बेटा एक बेटी है, दोनों इंजीनियर हैं। और अब इस तरीके से अगर हम हम समरसता से अगर सब लोगों को आगे बढ़ाएंगे तो उसमें जो है एजुकेशन का महत्व। मैं ओपी गुप्ता और नोएडा, ग्रेटर नोएडा अग्रहरी समाज के महामंत्री हूँ, और हमारे अग्रहरी बहुत ही असंगठित हैं, और उसकी उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रखा गया है जिसको सबको संगठित किया जाए, क्योंकि अपने बिजनेस के पर्पज से लोग इधर उधर फैले हुए हैं। हम लोग इसका हर वार्षिक उत्सव कर रहे हैं जिससे कि सारे के सारे लोग इकट्ठा हों और उनकी गरीब कन्याओं को विवाह के लिए और उनके बायोडाटा कलेक्ट करके लोगों को पहुंचा रहे हैं। परिचय सम्मेलन में करीब 80 बच्चों का आया हुआ है, और मेरा खुद का बेटा भी अपना उसमें बायोडाटा सबमिट किया है जिसका उसने अपना परिचय दिया है। तो ये 80 लड़के लड़कियाँ दोनों हैं या? हाँ, दोनों मिलाकर के, लड़के लड़कियाँ दोनों मिलाकर के करीब 80-90 लगभग है। तो आज जो है कि सामूहिक विवाह हो रहा है, तो इसके जो है बारे में थोड़ा बता दीजिए कि भी कितने लोगों का हो रहा है? ये आज जो सामूहिक विवाह हो रहा है वो 2 जोड़ों का भी हो रहा है, और ये पूरी अग्रहरी समाज जो हमारा है वो उसके सहयोग से ये कराया जा रहा है। मेरा नाम राजीव गुप्ता अग्रहरी है। समाज में मैं 2008 से कार्यरत हूँ, और मणिपाल जी की प्रेरणा से समाज में आया था। समाज में आज हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। दिल्ली के लिए एक बढ़िया एक जलसा किया है। इस अग्रहरी भवन के निर्माण में सारे समाज को इकट्ठा किया हमने, और कठिनाइयाँ आई, लेकिन आज जहाँ पर हम खड़े हैं, जो हमने लाइन लंबी खींच दी है, उसके आगे कोई किसी को कुछ कह नहीं पा रहा। इसलिए सब लोग अब एक तरफ एक ही दिशा में देख रहे हैं, और आगे का भविष्य बहुत उज्जवल बना है। समाज में जो आजकल विभिन्न कुरीतियाँ आ रही हैं उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर, कुरीतियाँ तब आती हैं जब आदमी अपना पक्ष बोलता नहीं है। सही आदमी जो है वो हाशिए में सबसे पहले खिसक जाता है। वो न दंगा चाहता है, न वो बुराई को साफ करना चाहता है। भगत सिंह हर किसी के घर में नहीं पैदा हुआ जी। हमको सामने आकर के जो बात गलत है उसको गलत कहना चाहिए, जो सही है उसको सही कहना चाहिए। ये हमारी दिल्ली कार्यकारिणी का मूल मंत्र रहा है।
जिसकी वजह से परेशानियां भी आई, लेकिन सत्य अटल होता है और सत्य एक ही होता है, झूठ नहीं हो सकता। क्योंकि सत्य एक होता है, इसलिए हम आज तक टिके हैं और आगे बढ़ रहे हैं। मैं सोनू अग्रहरी, मैं अग्रहर समाज से हूँ। मैं मध्य प्रदेश से हूँ, रीवा जिले से हूँ जी, और मैं दिल्ली में रह रहा हूँ यहाँ। मैं यही चाहता हूँ, समाज को संदेश देना चाहता हूँ कि हमारा समाज आगे बढ़े और अपने घर के जो भी हैं बच्चे, उनको भी जागरूक करें। जो भी मीटिंग हो, जो भी कोई प्रोग्राम हो, वहाँ भी इनको सूचित करें, वो भी उपस्थित हो वहाँ पे। अच्छा सोनू जी, जैसे आप युवा हैं और आजकल युवाओं में एक आज़ादी चाहिए कि हमें आज़ाद रहना है, घर से आज़ाद रहना है और परिवार से, माता पिता से एक तरह आज़ादी मिलनी चाहिए, और वो इसी तरह चलते हुए दूसरी जातियों में शादी कर रहे हैं, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? ये इंसान में आज़ाद है, ठीक है, 18 वर्ष से ऊपर है इंसान, सब समझदार है कि हमें क्या करना है, ठीक है। अब एक तो इंसान की सोच हम बदल नहीं सकते, ठीक है, जो हमारे बुजुर्ग हो के हमें सही गाइडेंस देंगे हमें क्या करना है, लेकिन बच्चे का आपस में प्यार की तो कोई परिभाषा है नहीं, किससे प्यार होता है क्या नहीं होता। तो अगर अपने लव मैरिज भी कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं? कोई गलत नहीं कर रहे हैं। हमें तो उनको दिशा यही करनी है, अगर हम उनको ले जाएंगे कहीं मीटिंग में, कहीं वहाँ पे लोगों से मिलेंगे, तो वहाँ भी तो रिलेशन के ऑप्शन तो बनेंगे ना। इसमें फिर क्या गलत होगा? मतलब आप मानते हैं कि दूसरी जाति में शादी करो सही करें? दूसरी जात में शादी करने का तो मैं ये चीज़ की एग्री नहीं कर रहा हूँ। अगर हमारे समाज के जो बच्चों को, लड़कियों को अगर नहीं ले जाएंगे मीटिंग में और उनके अपने समाज के लोगों से नहीं मिलाएंगे, तो कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? ठीक है, कि कैसे पता चलेगा कि उस समाज में उसका लड़का है, रह रहे उसी सर्कल में, हमें नहीं पता चलेगा ना उसका भी लड़का है, नौकरी कर रहा है, कहाँ रह रहा है, उसकी भी लड़की है, तो फिर रास्ता भटक जाते हैं अपना स्कूलिंग, कॉलेजिंग या अपना नौकरी में, आपस में मोबाइल डिजिटल में बस उसी में मस्त हो जाते हैं। तो ऐसे युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को संदेश देना चाहते हैं, अपना जो काम कर रहे हैं अपना काम निरंतर करते रहें। जब भी कोई टाइम, जब आपको खाली टाइम, जब आपको सूचना मिले, तब 2 मिनट टाइम निकाल के आप उपस्थित हो, लोगों से मिलो जुलो, उससे भी प्यार बढ़ता है। हमें भी पता चलेगा कि हमारा भी भाई वहाँ पे रह रहा है। अभी हमें नहीं पता कि हमारा आसपास कोई है कि नहीं है, अग्रणी है ना। तो इस आने जाने से भी होता है, काम तो इंसान 30 दिन हमें करना ही है। नौकरी वाला पर नौकरी करे, व्यवसाय अपना व्यवसाय करे, ठीक है। इसके लिए ये हर चीज़ जो प्रोग्राम होते हैं ना, सब डिसाइड करके होते हैं कि कब करना है, क्या करना है, जिससे किसी को नुकसान ना हो। अगर हम पहले से सूचित कर देंगे, उस हिसाब से हम टाइम शेड्यूल हम डिसाइड करेंगे कि हमें वहाँ पे 2 मिनट निकालना है टाइम, तो निकालना भी चाहिए समाज के लिए। कमल कुमार गुप्ता अग्रहरी हैं, सिंगरौली मध्य प्रदेश से। अच्छा कमल जी, आज यहाँ पे परिचय सम्मेलन हुआ और अपना बायोडाटा लगा, कैसा लगा आपको यहाँ पे स्टेज पे आके? क्या मन में भाव जगे? ये भारत की राजधानी दिल्ली प्रदेश में अपने अग्रणी समाज का परिचय सम्मेलन युवक युवती का रखा गया, क्योंकि आज शादी विवाह में काफ़ी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। लड़का लड़कियों की शादी होने में देरी हो रहा है, समाज इतना खर्च कर रहा है कि सम्मेलन करा रहा है कि अपने पेरेंट्स अभिभावक के साथ बेटा बेटी आएँ और अपना परिचय दें कि मैं क्या पढ़ाई किया हूँ, मैं क्या बिजनेस करता हूँ, क्या जॉब करता हूँ, मेरी क्या योग्यता है, क्या इनकम है, मुझे किस हिसाब से कैसी लड़की चाहिए, कैसा लड़का चाहिए। तो ये हर समाज में, हर राज्य में हो रहा है और हमारे समाज में भी हो रहा है, तो होना चाहिए। और लड़का लड़की पसंद करके शादी विवाह अधिक से अधिक होना चाहिए। समाज इतना खर्च करता है लेकिन शादियाँ बहुत कम हो पाती हैं।